हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं सब ठीक ही होंगे अपने अपने घरों में। तो आप सबका मैं नए ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ देख रहे होंगे मैं उठ चुकी हूँ, उठ के झाड़ू वाड़ू लगा चुकी हूँ, लगा रही हूँ, मतलब कि लग गई हूँ अपनी झाड़ू में। तो यहाँ पर वैसे देख रहे होंगे सब सोए पड़े हैं, मैं ही उठ गई हूँ। तो चलो फटाफट उठ गए हैं और अपने लगाते हैं झाड़ू। वैसे तो हमारे हाथ पैर मतलब सुस्त सुस्त रहते हैं, लेकिन वीडियो में ऐसा लगता है हमको इतनी एनर्जी आ गई है अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, फटाफट मतलब कि वीडियो फास्ट कर दिया है। तो झाड़ू पोछा कर लेते हैं फटाफट, फिर मैं नहाऊंगी। और थोड़ा पानी भी लगा दिया है मैंने यहाँ पर गरम पे। तो झाड़ू मेरा अंदर से, पोछा भी अंदर से मतलब हो चुका है। आ गई हूँ मैं बाहर। तो मैं ले आई थी अपनी मैक्सी। तो यहाँ थोड़ा सा पानी सुबह के टाइम ना थोड़ा ठंड सी लगती है, तो ठंडा पानी नहीं डाला जाता है शरीर पे। अब ऐसे भी इस टाइम मौसम बीमारी का चल रहा है, तो गर्म पानी कर लेते हैं थोड़ा, वो मतलब पानी का वो छुटा लेते हैं उससा। तो पूजा के बर्तन धोने के बाद मैं लग गई अपनी पूजा करने के लिए। तो पूजा को भी मैंने जल्दी जल्दी मतलब दिखाया फास्ट में ही। तो वीडियो बड़ा बन जाता है तो बस ध्यान नहीं रहता। तो चलो, अंदर की पूजा हो गई है, तुलसी माता को जल चढ़ा देते। तो आज शुक्रवार का मेरा व्रत है। तो चलो फटाफट हम जल मतलब भर के सूर्यदेव को भी चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद मैं मंदिर जाऊंगी। इसके बाद मैं मंदिर भी गई थी, तो मैं लेकिन मंदिर में कोई बच्चे उठ नहीं पाते उस टाइम। तो जो कि मैं सुबह के टाइम भी ब्लॉग बनाऊँ, तो इसलिए ब्लॉग मेरा रह जाता है सुबह के टाइम मंदिर का। लेकिन नहीं, अगर मैं फ़ोन से लेके जाऊंगी ना तो फिर वही वाली बात है, पकड़ेगा कौन। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है बनने। चाय में बन के मतलब दूध भी डाल दिया, और इसके पापा उठ गए हैं तो वो वहाँ खड़े भी हैं गैस के पास ही। मैंने कहा इतनी देर में बाल सुलझा लेती हूँ, क्योंकि बाल मेरे जूड़ा ही लग रहता है ऐसे। तो चलो फटाफट मैंने बाल काढ़ लिए हैं। अब मैं बाल काढ़ के और थोड़ा जो बाल जो हाथ में थे वो फेंक दूंगी कूड़े में। और ये लड़का सुबह सुबह नीचे से आ जाता है, तो वो देखो यहीं पर हैं, गैस के पास ही हैं। और ये लड़का भी यहीं खेल रहा है, तो वो चाय के पास ही खड़े होते। मैंने चाय ना निकल जाए गैस पे, मैं इतनी देर में बाल सुलझा लेती हूँ। और ये बस घोड़ा जब से मैंने उतारा है ना टांड पे। तो दोस्तों मैंने कपड़े कर लिए चेंज थोड़े, क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं। मैंने सूट यहाँ उतार के धर दिया है ये, क्योंकि मैं कपड़े धोने हैं। क्योंकि कल का दिन बीच में, परसों का दिन बीच में है, दिवाली होली का। कपड़े हमारे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कपड़े 2 दिन में तो सूखते हैं। अगर आज धो दूँगी तो शाम तक या सुबह तक, कल सुबह तक का तो कपड़े उतार के तय बना कर रख दूँगी अलमारी के अंदर। और कपड़े मुझे कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। सारी चादर वद्दर के सब कुछ बैठ उठ के चाहे चेंज करूँगी सारी। और कल का दिन मुझे फ्री मिल जाएगा थोड़ा सा। परसों तो वैसे ही पूरे दिन हम बिजी में रहेंगे। तो आप सबसे बात करने के बाद मैं लग गई कपड़े धोने के लिए। तो मैंने टॉप डाला था ये, लेकिन टॉप में क्या हुआ, उसकी बाजू यहाँ तक आ रही है आस्तीन है। तो पानी का काम है, तो कहाँ तक हाथ में बार बार मेरा यही काम में रह जाएगा। तो फिर मैंने टॉप देखा, तो ये टॉप मेरा अलमारी में ही निकला। तो फिर मैंने इसको डाल लिया है। तो एक दो चक्कर में कपड़े खंगाल के मैंने और सुखाने डाल दिए हैं, मतलब डाल दूंगी मशीन में। और ये लड़के हैं, बच्चे हैं दोनों, कभी कोई नहाने जा रहा है, कोई वॉशरूम में जा रहा है। तो यहाँ पर मैं धुलाई कर दूंगी। एक मतलब चक्कर के कपड़े मेरे निकल गए हैं। तो इसी बीच में पानी भी खत्म हो गया। तो मैंने कहा चलो एक मोटर चला के आओ, एक जैक वाल सीधा करके आओ। तो ये इसको मैंने एक वो अंदर बाथरूम में घुस गया। मैंने कहा चल तू बाहर आ जा, मैं इसको तुझे यहीं नहला देती हूँ। तो काफ़ी दिन बाद में ये नहाया है मेरे हाथ से। नहीं तो ये बच्चे आजकल अपने हाथ से नहा लेते हैं। बड़ा वाला तो खैर अब तो नहा ही लेता है। दोनों को मैं अपने हाथ से ही नहला देती, मतलब कि इतने बड़े थे और अब भी शर्माते हैं नहाने में। तो बच्चे तो ऐसे ही हैं, अब तो उनको शर्म आती है मम्मी से नहाने में। तो चलो कोई नहीं, अब वो बच्चे नहा धो लिए, कपड़े मेरे सारे धुल गए हैं। तो इसी बीच में मैंने तो तुलसी में पौधा लगवाया था, तुलसी वाले मतलब पौधे वाले से। तो ये यहाँ पर मैंने कहा चलो अब ये हट हट गए हैं, तो सारे हटा के मैंने टाइल पे हाथ मारा। और ये कूड़ा जितना गमले थे, गमलों के अंदर सारा कूड़ा निकाला। से फूल माला है ना वो वगैरह हम डाल देते हैं, धूप बत्ती होती है। तो वो सब मैंने सारे गमले साफ करके उनमें सब में पानी लगा के और धोए थे भारे सारे से गमले, और टाइल पे भी धोया सारा। तो इसलिए और लेट हो गई मैं, और कमर मेरी बस जवाब दे गई थी इस टाइम तक काम करते करते। तो चलो यहाँ पे भी सारा निबट गया। यहाँ धुलाई कर दूंगी, धुलाई करने के बाद फिर बनाएंगे अपने लिए चाय वाय। और यहाँ बच्चे को लग रहा है खाना पीना खाने में अपना, क्योंकि सब्जी हमारी वही रखी थी पनीर की कल की, और रोटियां मंगा ली थी बाहर से। तो अभी दिखाऊंगी मैं आप सबके लिए कि मैं इनके लिए मतलब ये लोग खाना खा रहे हैं, अपने खाने में लग रहे थे ये। अब मैं यहाँ पर अपना काम में लग रही। तो इसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि नहा के ही मैं सूट पहनूंगी वो वाला जो सुबह पहना था। तो जी देखो यहाँ पर ये खाना पीना इनका चल रहा है। अब मेरी मतलब रोटियां, मैंने कहा मेरी बस की नहीं है रोटियां बनाना, चावल किसी को पसंद नहीं है। तो मैंने कहा भाई सब्जी तो रखी है और रोटियां ले आओ। तो अब बस मैंने कहा चलो तुम लोग खाना खाओ, अब मैं इतनी देर में अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो चाय बना रही हूँ, और इस बर्तन में मैं कपड़े सारे धुल गए हैं ये, काजल फैला
तो बच्चे मांग रहे थे सब्जी और, तो मैंने सब्जी दे दी है। तो चलो अब मैं यहाँ चाय मेरी बन चुकी है, चाय में दूध भी डाल देंगे और उसमें मैंने पापड़ उबाल लूंगी, मतलब सॉरी तल लूंगी, फ्राई कर लूंगी। तो ये पैन में करे हैं मैंने, और ये कढ़ाई मेरी इसीलिए ही मैंने रख रखी है ऐसे। अब मैं सोचती से हटा दूं, लेकिन मैंने कहा ज्यादा, जैसे ज्यादा जला भुंजे का काम होता है ना तलने तलाने का, तो ये सही है कढ़ाई, इसको रगड़ना ही नहीं पड़ता मुझे। लेकिन वीडियो में आती है तो अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी ये। तो ये ज्यादा महंगी कढ़ाई नहीं है, ये ऐसे ही गली में से ले ली थी मैंने। तो चलो इसका मैंने चाय वाय तो मेरी बन गई, दूध भी डाल दिया था। अब चाय कर लेते हैं अपने लिए। तो ये पापड़ मैं खा लेती हूँ साबूदाने के, तो व्रत में मतलब नमकीन बीच में खा लेते हैं, बीच में से पापड़ हो गए या चिप्स वगैरह हो गए व्रत के। तो वो वाला व्रत है ना एकादशी का, उसमें कुछ नहीं खाते हैं। और ये शनिवार का माता रानी का भी रखती हूँ ना, उनका भी, उनके व्रत में भी मैं कुछ नहीं खाती हूँ मीठा, मतलब कि नमकीन बीच में मीठा ही खाती हूँ, सिर्फ चाय हो गई या फिर कोई फल फ्रूट हो गया। तो वो सब करने के बाद, चाय ना पीने के बाद, बच्चे अपने बाहर टीवी वगैरह देख रहे हैं, तो मैं इतने में मैंने क्या करा, मैं कुछ काम करने आई अंदर। तो मुझे ये कपड़े लग गए, मैंने 2 3 दिन पहले निकाल के रखे थे। सूट हैगा ना मेरा सूट जो मैं पहनती हूँ इस कलर में, लाल कलर में, तो कपड़ा काफी बच गया था। तो मैंने कहा चलो, मैंने देख रही थी ऐसी वीडियो में, मैंने कहा ऐसे तो कपड़े मैं भी बना सकती हूँ माता रानी के। तो मैंने ट्राई करा है ये अभी, तो मैंने चलो बन गया है स्कर्ट सा, ये मतलब लहंगा सा माता का। तो कपड़ा बचा ही नहीं था इसके बाद जो मैं चुंदरी बनाती, और लैस भी खत्म हो गई। तो चलो अगली बार मैं सब कुछ सामान ला के रखूंगी, और माता रानी के ये लड्डू गोपाल के कपड़े मैं खुद बनाऊंगी अपने हाथ से। तो मैंने यहाँ चुन्नी धुली भी पहना दी है माता रानी को, और चूड़ियाँ पहना दूंगी। जो उनका जो था मैंने उतारा था सब पहना दिया, मतलब चुन्नी मैंने चेंज कर दी थी, जो कपड़े पहने थे वो भी चेंज कर दिए थे। तो जी मुझे बहुत टाइम हो गया था हिसाब करने के बाद। उसके बाद फिर मैंने सारे कपड़े फपड़े भी समेटे थे। सारे कपड़े समेटने के बाद जब मैं झाड़ू लगाई शाम की, फिर उसके बाद मैंने किचन में आई हूँ हाथ मुंह धोने के बाद। तो ये सब्जी रखी पिछले शुक्रवार की, ये घिया रखी थी। तो मैंने कहा इसका मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ सोच रही थी आलू कतली बना लेती हूँ अपने लिए सफ़ेद। तो मैंने कहा चलो अब इसका मैं क्या करूँ, ये भी फिक्का चला जाएगा घिया। तो मैंने कहा इसमें डाल लेती हूँ, एक आलू डाला था मैंने, और एक आधा आधा किलो घिया था, आधा खराब निकल गया था ये। तो फिर मैंने इसको कट कर लिया है, और इसमें एक टमाटर काट लिया ले लिया है। तो इसमें तेल डाल दिया मैंने कढ़ाई में, तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ टमाटर डालूंगी, हल्दी मिर्च, और वही अपना जो सिंपल से हल्दी मिर्च तो डलेगा इसमें, और थोड़े जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, बस, और कुछ नहीं डालूंगी। इसमें लहसुन प्याज की, बगैर लहसुन प्याज की सब्जी खाते हैं हम इसमें। तो जी तेल हो गया गरम, और इसमें डालेंगे मसाला। तो थोड़ा सा जीरा डाल दिया था नाम के लिए, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा वैसे जीरा। तो इसमें मैंने डाल दिए मसाले जो कुछ भी हमने बना के रखे थे। थोड़ी देर मैंने पानी डाल दिया था इसमें, तो इसलिए ना थोड़ा सा जो घुल मसाले फूल जाते हैं तो अच्छा आता है इसका फ्लेवर। तो थोड़ा तेल सा मुझे लग रहा था हो गया है ज़्यादा। तो यहाँ पर सब्जी साइड में रख दी है मैंने, और यहाँ रोटियां बनाने लगी हूँ। तो फटाफट रोटियां बना लेंगे, बच्चों के अंदर खेल कूद चल रहा है तो देख रहे होंगे, थोड़ा सा दिख रहा है आपको। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ रोटियां, मतलब सारी रोटियां मेरी बन के रेडी हो गई। तो यहाँ पर मैंने दो बनाए हैं माता रानी के लिए, सॉरी, माता रानी के लिए वो परांठे, जो कि मैंने घी के बनाए हैं, चीनी के पराठे मीठे। अगर कशार भी बनाओगे तो वो ही चीज़ ऐसे ही बनती है, जैसे कि घी डाल के फ्राई आटा भूंजो, और फिर उसमें मतलब आटा होता है, चीनी होती है, घी भी होता है। तो उसी तरीके से 3 चीज़ें इसमें भी हैं, घी है, आटा है, चीनी है। तो लेकिन ये क्या है, ये बच्चे बच्चे भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। और वो वाला कर प्रसाद, मतलब प्रसाद हमारा ना, वो ऐसे कोई खाता ही नहीं है, ऐसे ही रखा रह जाता है। मतलब वो थोड़ा थोड़ा खा बच्चों को दो, तो बच्चे बहुत जबरदस्ती को मतलब खिलाना पड़ता है, नहीं तो खाना ही नहीं चाहते हैं उस प्रसाद को। तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ ये वाले पराठे मीठे वाले, तो बच्चे भी खा लेते हैं खुशी खुशी। अब प्रसाद मेरा ख़त्म हो जाता है, नहीं तो मेरा प्रसाद ना ख़त्म नहीं होता। पिछली बार बनाया था मैंने, तो वो ऐसे ही रखा रहा था, मतलब शाम को ही थोड़ा थोड़ा खाया, सूखा आटा नहीं खाया जाता ना उसमें। अगर केला वगैरह मतलब डाल दो उसमें, फल फ्रूट कुछ भी, तो वो तो खा लेते हैं बच्चे, लेकिन आटा आटा वो रह जाता है, कसार जो होता है हमारा।
तो यहाँ मेरे पराठे भी तैयार हो चुके हैं। इधर पराठा मतलब आखिरी 2 ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे ये मैंने। तो मैंने सब्जी भी देखी, मैंने सब्जी भी हो चुकी है। थोड़ा-सा मैं इसमें वो मार दूँगी चम्मच, मतलब घोट देंगे इसको हम, जो कि ये गाढ़ी हो जाए थोड़ी। तो चलो हो गया है काम। फिर इसके बाद मुझे पूजा करनी है, माता रानी भोग लगा दूँगी और भोग लगाने के बाद फिर हम अपने लिए भोग लगाएँगे। मतलब मैं अपना व्रत खोलूँगी। और इसी बीच में मतलब कि उसके पापा हैं नहीं, बच्चे-बच्चे हैं घर में। तो बच्चों की दावत भी थी, बच्चे मतलब किसी का बर्थडे था इनकी ड्यूटी की तरफ स्टाफ में। तो ये बोले थे मैं इन बच्चों को लेके जाऊँगा वहाँ पर, मतलब कि उसमें दावत में। तो मैंने कहा कम ही बनाया था फिर खाना। तो सब्जी देखो कितनी बढ़िया बनी है ना। तो सिर्फ चावल मैं लड़की के लिए और अपने लिए परस रही हूँ। तो बच्चे कोई खाना नहीं खा रहे थे, तो ये बाबू को दे दूंगी खाना। अब तो खाना मैंने दे दिया है। अब मैंने अपने लिए भी थाली लगा ली है और मैं यहीं से आप सबसे बाय बाय भी करूंगी। मैं दिखा रही थी आप सबको बाहर का व्यू, मतलब काली रात हो चुकी है हमारी, अंधेरी रात। तो चलो खाना मैंने रख लिया है। बच्चे कोई खाना नहीं चाह रहे, तो मैं इससे पूछ रही मैं तू खा ले, तो कह रहा मैं भी नहीं खाऊंगा। ये सिर्फ कह रहा मैं दावत में जाऊँ, ये तो जरूर जाएगा दावत में। तो चलो इनका सबका चलता रहेगा, मैं अपना खाना पीना खा लेती हूँ, अपना व्रत खोल लेती हूँ। तो आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहीं से करते हैं आप सबको बाय बाय। तो इसके बाल बड़े हो गए तो बाल कटवाना है, मैं इसके बालों के लिए डांट रही थी। चलिए तो बाय बाय, गुड नाइट।